जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहना पहले तो मैं आपको सबको होली की मुबारकबाद देता हूँ। और प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि देश के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में पूरा प्रशासन है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, तो क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा जो इलेक्शन की असली जरूरत है? या इलेक्शन कमीशन को यह दिखाई नहीं दे रहा? तो अगर ये इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, एक सवाल है। या फिर हम रूस की तरह ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं? फैसला तो जनता ने करना है और फैसला कर चुकी है जनता। इसीलिए हारा हुआ तानाशाह जो है इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है। 7 साल के बाद 14.5 लाख रुपए के ऊपर 210 करोड़ रुपये जुर्माना और खाते सीज, जबकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स देना ही नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने पे इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और यहां उल्टा ही हो रहा है। और सभी संस्थाएं बंद है, चुप है, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? संविधान जो है अवेंस में चला गया है? जब देश में कोई सरकार नहीं है तो क्या ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश में ही हो रहे हैं? सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, उस बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी इस पर जरूर रोष प्रकट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं कहूंगा आगे, मैं तो अभी आपको बात शुरू कर रहा हूं। जी। केजरीवाल जी को अरेस्ट करना, इस तरीके से कभी मुख्यमंत्री अरेस्ट नहीं हुए। और जिस केस में केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, फिर पार्टी को चंदा दिया गया, और ऐसे ऐसे काम तो फिर बहुत सारे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि 38 कारपोरेट घरानों ने 179 ठेके दिए हैं जिसके बदले में चंदा लिया है। और कहां कहां पे ईडी ने छापे मार के चंदा लिया है। तो क्या इसकी भी सरकार जांच कराएगी? क्या जिन लोगों को चंदा मिला है, जिन्होंने ठेके दिए हैं, चंदे के बदले धंधा किया है या फरोख्ती वसूली हुई है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? और हमारे यहां भी शराब घोटाला हुआ था 2020 में, कोरोना के अंदर। किसी भी प्राइवेट आदमी को सड़क पे आने की इजाजत नहीं थी, और सरकारी आदमी ही सड़क पे जा सकते थे या फिर पत्रकार बंधु जा सकते थे। हमारे को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसे घोटाले की आज तक जांच नहीं हुई। एक मुख्यमंत्री शराब नीति बनाने में, उसके बदले चंदा लेने में ईडी घर से उठा के ले जाती है, और एक शराब घोटाले की जांच भी नहीं करी। और ये विधानसभा में मुद्दा भी उठा। मैंने तो इसके ऊपर सीधा पूछा था, भाई जब तीसरे आदमी को सड़क पे जाने की इजाजत नहीं थी तो क्या सरकार ने ही तो किया ये? तो जब सरकार ने ही घोटाला किया है तो जांच किसकी कर रहे हो भाई? अगर मुख्यमंत्री जी की सीआईडी फेल होगी हो, उनको पता ही नहीं हो, तो भी मुख्यमंत्री की गलती है।
और अगर सीआईडी नहीं फेल हुई है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ही घपला करवाया है, उनकी मिली भगत है इसमें। उसकी भी जांच होनी चाहिए, बाहर आना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो देश में दो कानून तो है नहीं कि अगर मुख्यमंत्री ऑपोजिशन का है तो दूसरा कानून काम करेगा, और अगर वो बीजेपी का है तो दूसरा कानून काम करेगा। तो इस तरीके की जो संवैधानिक कमियां हैं और संविधान के साथ खेल किया जा रहा है, इससे मेरे को लगता है कि इनको जो है सीआईडी रिपोर्ट मिल गई है कि आप हार रहे हो। और मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि तानाशाह आज का जो है वो हार चुका है, जनता से डर गया है, इसीलिए इस तरीके के काम कर रहा है। कभी तेलंगाना से किसी लड़की को उठा ले आए, कभी कहीं ले आए। तो क्या बीजेपी का भी कोई आदमी आज तक पकड़ा गया? ऐसे हथकंडे डरा हुआ आदमी करता है और वो डर चुका है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले इलेक्शन में जनता वर्सी तानाशाह इलेक्शन होगा और तानाशाह हारेगा। वो इलेक्शन कमीशन का हो जाता है। क्या गलत कर रहे थे वो? प्रदर्शन करने का अधिकार खत्म है। अगर आचार संहिता लगने के बाद प्रदर्शन करने का अधिकार खत्म है तो लाठीचार्ज का अधिकार कहाँ से आ गया? सर पे वार किए गए सर। चोट लगी है, सबने देखा है, सब निंदनीय काम है। कितने ही घटिया काम कर लो, मैंने कहा ना, अब की बार इलेक्शन नहीं जीत रहे। और ये मुख्य मुद्दे हैं। अभी तो आप देखना धीरे धीरे आईडी रखी है पूरी स्टेट के जो सरपंचों के साथ हुई, जितने अत्याचार हुए, दिव्यांगों तक लाठीचार्ज हुआ था ना करनाल में। तो करनाल की जनता भूली थोड़ी है। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए 9.5 साल में करनाल का कुछ नहीं कराया, उसको जनता एमपी क्यों बनाए? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। सर, लोकसभा में विधारा बदल दिया, जबकि जो पुराने सांसद है वो भारी मतों से जीते थे। कैसे देखते हैं, क्यों बदला गया चेहरा? पूर्व मुख्यमंत्री अब के बाद तो दोनों को टिकट दे दे तब भी नहीं जीत सकते। चेहरा बदले को भी दे, पिछले वाले को भी देते। वो गलती से जीत गए थे। उस टाइम एक इमोशनल कांड हुआ था जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है। क्या लगता है यहीं से राजनीति बदलने वाली है करनाल से? राजनीति करनाल से नहीं, पूरे देश से बदलने वाली है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप तारीख नोट कर लेना और मेरे को 4 जून को आके पूछ लेना। 200 से नीचे रहेंगे, ये कितना ही रही हो। गरोंडा में अभी जो प्रोग्राम हुआ था भाजपा का, उसमें कहीं की बात की थी पूर्व मुख्यमंत्री ने कि संजय भाटी ने जिम्मेवारी ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जितवा करके बिल्कुल दिल्ली भेजे हैं। ज़्यादा वोटों से हरवा करके ना, जितवा कर भेजा है। कहा जितवा के कैसे भेजेगा वो? जितवा के भेजने की हिम्मत होती तो खुद ही लड़ लेते। ये भी बोल रहा है कि मुझे सिर्फ साइन करने आना है और उसके बाद जीतने। क्यों ना? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला। पूर्व मुख्यमंत्री जी फिर कोठी किराए पे ली है ना, इसका मतलब भागना है यहाँ से। अगर यहाँ रहने की नीयत होती तो रजिस्ट्री करा लेते। माल तो बहुत है। सर 400 पार का नारा दिया भाजपा ने, बिना सोचे समझे दे दिया। अरे स्मार्ट सिटी का माल लेके सारा पट्टी कल्याणा में लगा दिया, उसका सवाल पूछो ना। 70 साल 737 करोड़ करनाल में आया है। आप सारे करनाल के रहने वाले हो, मेरा आपसे भी सवाल है, आप पत्रकार हो, खोजी पत्रकार बनो और ढूंढो 737 करोड़ कहाँ लगा है। कर्ण कमल को एक रास्ता बनाया ग्रीन बेल्ट के बीच में, उसका एप्लीकेंट ही बता दो कौन है, उसके बदले में पैसे किसने जमा कराए हैं वो भी बता दो। किसी को अगर आपको अपने घर के लिए भी रास्ता लेना पड़े तो करोड़ों रुपये देने पड़ेंगे उसके लिए। कौन एप्लीकेंट है उसका? रातों रात बना दी और स्टे आ गया था उस पर। 4 घंटे उस स्टे आने के बाद भी उस पर काम चलता रहा। सरकार को परवाह ही नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, आपने रातों रात की बात करी, यहाँ दिन के अंदर ही जो है सीएम बदल दिए गए, और उनको लेकर क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को बनाया गया, क्योंकि अनिल विज भी हैं और कहीं ना कहीं पहला चेहरा तो हर कोई उन्हीं को देख रहा था। देखो, अब मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, दूसरी पार्टी का मामला है।
उपचुनाव में सर एक बात तो इस बदलाव से तय होगी कि अगर अनिल विज जैसे ईमानदार आदमी को बाबा जैसा आदमी है कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि ईमानदार लोगों की, अच्छे लोगों की राजनीति में जगह नहीं है। और एक सवाल और बताता हूं आपको, मैं ही बता देता हूं सारे सवाल। अब खट्टर साहब कहते हैं, जिस दिन विश्वास मत ले रहे थे, नायब सैनी जी भी कह रहे थे कि ये तो संत आदमी है, साधु आदमी है, फिर Z+ की क्या जरूरत है भाई? किससे खतरा है? सिर्फ लोगों पे दहशत बनाने के लिए भी कोई वर्कर मेरे से बात ना करे, आके दूरी बनाने के लिए। लोगों से मिलना तो वो पसंद ही नहीं करते। और अगर वो कहते हैं कि सिर्फ साइन करने आऊंगा, तो अपनी जुबान पे रहें, साइन समेत वापस भेज देंगे। सर, दो टुकड़ों में बटी कांग्रेस और बिना संगठन के कैसे हरा पाएगी भाजपा? अरे कांग्रेस का मतलब ही इकट्ठ है। कांग्रेस अंग्रेजी का लफ्ज है और उसका जो हिंदी में मतलब है वो इकट्ठ है। कांग्रेस बट ही नहीं सकती। हुड्डा और सैलजी कब? अरे दो बंदे बट गए तो मतलब कांग्रेस बट गई। कांग्रेस लाखों करोड़ों लोगों के साथ बनती है, दो लीडरों से नहीं बनती। सर, उपचुनाव में सीएम उतरने वाले हैं, यहाँ से आप किसे देखते हैं कांग्रेस का कैंडिडेट जो हरा देखो, सकता मैंने है तो उनको? पहले डिक्लेयर कर दिया, आपके माध्यम से राज फेर कर रहा हूँ ना। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जीतेगा ना आज का मौके का मुख्यमंत्री जीतेगा। मेरी भविष्यवाणी है, 4 तारीख को यही मिलेंगे। सीएम सिटी नहीं रहेगी अब करनाल? सीएम सिटी नहीं रहेगी। पहले सीएम सिटी को क्या दे दिया? कुछ मिला आपको? मैं कह रहा हूं हमारा 737 करोड़ का हिसाब दो। मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, उसकी जांच कराओ, इलेक्शन से पहले जवाब दो। मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, विधानसभा में सवाल आया तो वो जवाब नहीं दिया कि ये ग्रीन बेल्ट से रास्ता कैसे बनाया आपने। कोई डीसी जवाब नहीं देता। तो ये जो लोकतंत्र को हत्या करने का काम ये कर रहे हैं, इनको जनता इस बार माफ नहीं करेगी। और आने वाले समय में आप देखोगे बदलाव का समय है, और निश्चित तौर पे गारंटीड बदलाव होने जा रहा है। आप भी अपनी जो थोड़ा थोड़ा मीडिया के ऊपर डर है ना, वो उतार दो, नहीं पछताओगे बहुत। सर, लोग मामला आधा आधा बोल रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस अपने दम पे सरकार बना लेगी? कांग्रेस अपने दम पे ना बनाए, इंडिया गठबंधन है। मैंने तो कहा ही नहीं कि कांग्रेस बनाएगी, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा दल इंडिया गठबंधन में है। गुजरात जी कहना से आप मान के चलो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप 4 तारीख को याद रखना, यही आपका इन्विटेशन है। उम्मीदवार उतारने में क्यों लेट कर रही है कांग्रेस? जब उनके अरे 25 तारीख का इलेक्शन है जनाब, 25 मई का। देर कहाँ हो? जहां पे पहले इलेक्शन है वहां उतार दिए गए, और इलेक्शन से सिर्फ 15 दिन मिलते हैं। 15 और 8 कितने हुए? आप बता दो। सिर्फ 28 दिन पहले जरूरी होता है कैंडिडेट उतारना, इसलिए कोई देर नहीं हुई। अभी तो 2 महीने से ज्यादा है। अपोजिशन की तरफ से अभी आज 23 तारीख है। अनिल विज में देखो, नहीं, कोई घोषित उम्मीदवार नहीं है। वो कहाँ है? किसका घोषित है? कोई घोषणा नहीं है उसकी। चुनाव के नहीं, आप मुख्यमंत्री से पूछना, लोकल कैंडिडेट उतारे कोई? वो कहता मैंने 2.5 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, अनिल विज जी बीजेपी पार्टी के, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो एक उसकी जो देखो, जो मैंने 4.5 साल में देखा है, वो एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी, साफ। तो इसलिए थोड़ा मेरे को दुख है, वरना बीजेपी वाले चाहे कहीं जाओ, मेरे को क्या लेना। पक्षधर पार्टी कुछ नेताओं का कहना है कि 9,25,000 वोटों से जिताएंगे मुख्यमंत्री को अपना एमपी की सीट पर। कितने वोटों से? 9,25,000 से। किसने कही है ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, वो अपना भाजपा के। तो ये अंधभक्त होंगे, ठीक है ना? उनको ये भी नहीं पता होगा, उनसे ये पूछिए टोटल वोट कितनी है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हल्के हैं। 9 हल्कों के नाम भी नहीं गिना पाएंगे वो इतने वोट बता सकते हैं। वो कह रहे कि तो दोस्तों, बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए
जो है शमशेर सिंह गोगी ने सीधा ये कह दिया है कि अब बात सीधा इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को लेकर वो सरकार बनाने वाले हैं। और ऐसे में जो है अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनावों में तो चीज़ें अक्सर कई बार बदल जाती हैं। और फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।